अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को झूठा करार दिया है जिसमें उन्होंने 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी रोकने का दावा किया था। इस बीच अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के दक्षिणी तट के बिल्कुल पास ओमान की खाड़ी में पहुंच गया है और इससे ईरान में हलचल तेज हो गई है। क्या ईरान पर ट्रंप अब अटैक करने वाले हैं, ये सवाल सभी के मन में चल रहा है। और आपको बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बदल सकता है और अमेरिका की जो चाहत है ग्रीनलैंड के साथ ईरान, उसकी भी यहां पर कहीं ना कहीं झलक दिख रही है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूएस और ईरान में युद्ध की आहट, ट्रंप का दावा, तेहरान का इनकार, तेल पर बैन, खमेनेई की ड्रोन धमकी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की अगुवाई वाले अमेरिकी वॉरशिप की है, जो ईरान के दक्षिणी तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर दर्जनों फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हजारों सैनिक तैनात हैं, ये वही वॉरशिप है जो युद्ध के हालात में पूरे इलाके का संतुलन बदल सकता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका का बेड़ा आगे बढ़ा, ईरान ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी दखल के चलते ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी। ईरान की न्यायपालिका के शीर्ष प्रोसिक्यूटर मोहम्मद मोहवहिदी ने कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा है। ऐसी कोई संख्या मौजूद ही नहीं है, ना ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है। ईरान किसी विदेशी ताकत के निर्देश पर काम नहीं करता है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़ा हमला किया, बंदूक से नहीं, प्रतिबंधों से। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल कारोबार को निशाना बनाते हुए तेल ले जाने वाले शैडो फ्लीट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की शैडो फ्लीट पर बैन, 9 जहाज ब्लैकलिस्ट, मालिक और मैनेजमेंट कंपनियां शामिल। अमेरिका का आरोप है कि ईरान तेल बेचकर कमाए गए सैकड़ों मिलियन डॉलर आतंकी संगठनों और हथियारों पर खर्च कर रहा है। अमेरिका की सख्ती के जवाब में ईरान ने ताकत का खुला प्रदर्शन किया। शुक्रवार को ईरान ने गार्जियन डे बनाया, जहां पर सरकारी टीवी पर अजीब लेकिन खतरनाक नजारा दिखाया गया। ईरानी शाहिद ड्रोन स्टार्ट किए गए। ये वही ड्रोन है जिनका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध में कर चुका है। खमेनेई का संदेश साफ है, ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो ट्रंप को अपनी तैयारी दिखा रहा है। एक तरफ ईरान की दहलीज पर अमेरिका सबसे बड़ा विध्वंसक, दूसरी ईरान के ड्रोन धमकियां और सख्त बयान। सवाल है, क्या ओमान की खाड़ी अगला टकराव क्षेत्र बनेगी या फिर ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन जब हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल पहुंच चुका है और ईरान के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है, तो थोड़ी डिटेल्स इस पर भी आपको दे देते हैं। यूएस नेवी का ये स्ट्राइक कोर का हिस्सा है और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कितना खतरनाक हो सकता है आप समझिए। 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात है। कोर में F-35 समेत कई घातक जेट्स भी हैं। 5009 सैनिक इसमें शामिल हैं, यानी इस पूरे जेट के साथ ही, फाइटर जेट्स के साथ ही इस कोर ग्रुप में बहुत सारे सैनिक भी मुस्तैद रहते हैं। कोर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के साथ चलती हैं। ग्रुप में 3 से 6 सुपरफेस वॉरशिप भी शामिल होते हैं। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेले नहीं आता, एक पूरी फौज अपने साथ लेकर आता है और ये फौज ताकत रखती है सब कुछ तबाह कर देने की, सब कुछ मिटा देने की। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन हो गई है। खासकर ईरान बहुत चिंता में है कि क्या होने वाला है।
क्योंकि अमेरिका का जो रुख है वो बहुत घातक है और अगर अमेरिका स्टेप लेता है तो ईरान में बड़ी तबाही हो सकती है, रिजीम चेंज हो सकता है। और इसी को लेकर देखिए चर्चा हो रही है और हम आपको बताते हैं कि कितना ताकतवर है अब्राहम लिंकन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल आपको देते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ देखिए एक पूरा जंगी बेड़ा चलता है। जब हम आपको बता रहे हैं पूरा जंगी बेड़ा, एक साथ 7 से 8 हजार सैनिक सफर करते हैं इस वॉरशिप पर। आप समझिए कि एक पूरी फौज है, अकेले ही ईरान की पूरी सेना के बराबर इसकी ताकत है और इसीलिए ईरान हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि अकेले ही ये ईरान की सेना का सामना कर सकता है। 3 से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ ये चलता है, पूरी तरह से लैस है उस चीज से जिससे कि तबाही हो सकती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होती हैं जो साथ चलती है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक कितना घातक हो सकता है ये हम जानते हैं और इन सबमरीन से टॉम हॉक मिसाइल भी दागी जा सकती है। आप समझ रहे हैं। इनके अलावा एक क्रूजर भी होता है इस वॉरशिप के साथ जो कमांड और कंट्रोल में पूरी मदद करता है, पूरी हेल्प करता है। इनके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी एक अलग जहाज होता है जो साथ में इस वॉरशिप के चलता है। तो आप सोचिए पूरा शहर आपको लगेगा ऐसा कि जब ये स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ता है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके साथ एक पूरा शहर जैसा हिसाब चलता है। 2 सबमरीन्स हैं, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एक जहाज है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो तैयारी है कितनी घातक है अमेरिका की। और ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली तस्वीर भी अब सामने आ गई। ईरान के बाद देखिए इससे पहले ही ग्रीनलैंड को लेकर टारगेट किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने और ग्रीनलैंड वाली फिर से तस्वीर सामने आई है। व्हाइट हाउस ने ये ट्रंप की नई तस्वीर पोस्ट की है जो अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, आप देखिए, और इस तस्वीर में बर्फ पर ग्रीनलैंड की ओर जाते ट्रंप दिख रहे हैं, उनके साथ छोटा बच्चा दिख रहा है जो अमेरिका का झंडा लिए हुए है। ट्रंप के साथ पेंगुइन है, माफ कीजिएगा, पेंगुइन भी नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड क्योंकि आइस सिटी के तौर पर, आइस कंट्री के तौर पर परिभाषित की जाती है और ऐसे में पेंगुइन भी नजर आ रहा है साथ में जो अमेरिका का झंडा लिया हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर झंडा गाड़ते हुए तस्वीर शेयर की थी, उसको लेकर चर्चा भी खूब हुई थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो लगातार बरकरार है, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं और इसके लिए देखिए दोनों तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। पहले ग्रीनलैंड पर झंडा गाड़ा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं 2 डिप्लोमेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट की थी। और अब ग्रीनलैंड पर उनकी मार्च दिखाई दे रही है पेंगुइन के साथ, यानी वो आगे बढ़ रहे हैं, झंडा गाड़ दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। ये इस तरह की तस्वीर है। तो क्या अब ग्रीनलैंड को लेकर और कड़ा रुख अपनाने वाले हैं? लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या जिस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं उससे यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा नाराजगी, नाटो में भी बहुत नाराजगी है। ये पूरे देश एकदम नाराज हो चुके हैं और इसको लेकर मुखर है कि ये तो मनमानी है कि जिस जगह चाहे वहां पर वो हाथ रख ले और वो उनका हो जाए। यानी जो एक तरह से बैलेंस है, ग्लोबल बैलेंस है, उसके साथ ये छेड़छाड़ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, जो बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, वो एक रुख उनका समझ में आता है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसका सवाल, इसके साथ एक सवाल भी मन में आता है कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। तो चलिए थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। आपको बताएं कि रणनीतिक रूप से दुनिया की सबसे अहम लोकेशन ग्रीनलैंड को माना जाता है। दुश्मनों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी हो जाता है और यहाँ ये भी कहा जाता है कि बर्फ के नीचे सोना, तांबा, लोहे का विशाल खजाना है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसका भंडार है ग्रीनलैंड में। और इसीलिए एक बिजनेसमैन के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस जगह पर अपना कब्जा चाहते हैं। मिसाइलों के लिए दुर्लभ खनिज है यहाँ पर। रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने का सबसे स्ट्रैटेजिक, सबसे सटीक अड्डा है जो इन तटों पर छिपा है। अरबों बैरल कच्चा तेल और गैस भी है जो एक तरह से बिजनेस माइंडेड डोनाल्ड ट्रंप को अट्रैक्ट कर रही है। आर्कटिक महासागर पर एक छत्र राज हो सकता है और यही वजह है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है। अब इस पर क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप हम देखेंगे, क्योंकि तस्वीर तो उन्होंने जारी कर दी। अगला एक्शन क्या होगा इस पर हमारी नजर है।